दरम्यान अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटरवरती केवळ विरोधकांनीच नाही तर सत्ताधारी आमदारांनी सुद्धा प्रश्न उपस्थित केलेत। सुषमा अंधारे म्हणाल्यात की शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांच्या वक्तव्याचा आधार घेतलाय आणि हे प्रकरण न्यायालयात असलं पाहिजे आणि नंतर त्याला शिक्षा झाली पाहिजे असं संजय शिरसाट यांनी म्हटलेलं आहे। जर सत्ताधारी आमदारच प्रश्न उपस्थित करतायत तर मग आम्ही केले तर चुकीचं काय असा प्रतिसवाल अंधारेंनी केलाय। कायदा कहता है उसकी कस्टडी होना चाहिए, उसकी मालूमात होना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए और उसका रिजल्ट जो न्यायालय देगा उसी तरीके से उसको सजा होना चाहिए। लेकिन कल देखे जाए तो वो जो गाड़ी में बैठा है उसने पुलिस का रिवॉल्वर छीना है। इसमें पुलिस भी थोड़ी कमियां उनकी दिखने में आई कि वो 4 लोग होने के बावजूद भी वो रिवॉल्वर छीनता कैसा है, फायर कैसा करता है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज वाला मामला होता है। तो वो पुलिसों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसने जब पुलिसों के ऊपर रिवॉल्वर तानी और गोली चलाई तो उसमें उसका जो रिप्लाई जिसको बोलते हैं तो वो करने के डिफेंस में उन्होंने जो फायर किया उसमें उसकी मौत हो गई। हम तो ये चाहते थे कि न्यायिक व्यवस्था में उसको फांसी अगर मिलती थी तो लोगों को हम दिखा सकते थे, देखो अपनी न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है, ऐसा कोई भी कृत्य करेगा तो उसको फांसी या तो बड़ी से बड़ी कड़ी से कड़ी सजा भी मिलती है। तुम्ही फेसबुकवर जा आणि तेलंगणा प्रकरणातलं माझं फेसबुक लाईव्ह बघा, तेव्हाही माझी सेम लाईन आहे की कायद्याची प्रोसेस बायपास होता कामा नये। माझा एकच लाईन आहे या सगळ्या प्रेसमध्ये की कायद्याची अख्खी प्रक्रिया तुम्ही जर बायपास करत असाल तर पोलीस यंत्रणा आणि न्यायालय यांचं अस्तित्वच उरणार नाही, यांचा धाक उरणार नाही। आणि हे एकटे मी बोलते असं नाही, जे नरेश मस्के मुक्ताफळं उधळत आहेत ना त्या मस्केंना म्हणावं, राऊत हे फार लांब राहतात, त्याच्या आधी स्वतःच्या पक्षाचे प्रवक्ते शिरसाटांनी काय बोललंय ते जरा ऐका। शिरसाटांनी सुद्धा या एन्काउंटर बद्दल शंका व्यक्त केली आहे आणि ते पब्लिक डोमेन मध्ये कालचं स्टेटमेंट उपलब्ध आहे, ते चेक करा।